कभी एक ख्याल मन में आया है कि कुछ लोग इतने बुरे काम करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। वो तो मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। ये आस्था, कर्म और उसके छिपे हुए नतीजों पर ना एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक दिलेर या घमंडी दावे से। जरा सोचिए, कोई इंसान इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकता है? यही वो बात है जो पूरी कहानी की नींव रखती है। क्या वाकई उसे कोई सजा नहीं मिल रही थी, या फिर सजा का रूप कुछ और ही था? तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो दोस्त हैं। एक है जेथरो, जो एक बहुत ही नेक और पवित्र जिंदगी जीता है, और दूसरा है उसका दोस्त, जिसे अपने पापों पर एक तरह से गर्व है और वो हैरान भी है कि भाई मुझे ऊपर वाले से कभी कोई डांट क्यों नहीं पड़ती। और यहीं से उनकी दोस्ती और विश्वास का इम्तिहान शुरू होता है। अपने दोस्त की ये बात सुनकर जेथरो के खुद के विश्वास की जमीन हिल जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर मेरा दोस्त सच कह रहा है तो क्या ऊपर वाले का न्याय सच में है भी या नहीं। यही सवाल उसे बेचैन कर देता है और वो जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। और यहीं से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। और फिर जब जेथरो अपनी इसी उलझन में फंसा हुआ था, उसे एक दिव्य संदेश मिलता है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां उसके दोस्त के घमंड का एक ऐसा जवाब सामने आता है जो दोस्ती और आध्यात्मिक सच्चाई की हमारी पूरी समझ को हिला कर रख देता है। अब देखिए, जो संदेश सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। भगवान का जवाब किसी बाहरी सजा के बारे में है ही नहीं, बल्कि वो आत्मा की अंदरूनी हालत के बारे में है। जरा इस काले बर्तन वाली बात को सोचिए। इसका मतलब ये है कि असली त्रासदी ये नहीं है कि सजा नहीं मिल रही। असली त्रासदी तो ये है कि इंसान पाप को पाप की तरह पहचानने की काबिलियत ही खो दे। चलिए, इस मिसाल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक साफ सुथरी सफेद चादर है। उस पर स्याही की एक छोटी सी बूंद भी गिरेगी तो तुरंत दिख जाएगी, है ना? लेकिन एक ऐसा बर्तन जो पहले से ही जलकर घिसकर कालिक से एकदम काला हो चुका है, उस पर एक और काली लकीर खींचने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यही हालत उस दोस्त की आत्मा की थी। वो अंदर से बाहर से इतना मैला हो चुका था कि नए पाप उस पे कोई निशानी नहीं छोड़ पा रहे थे। और यही यही सबसे डरावनी सच्चाई थी। वो दोस्त सिर्फ अपने पापों को देख नहीं पा रहा था, ऐसा नहीं था, बल्कि उसने तो पछतावा करने की, पश्चाताप करने की काबिलियत ही खो दी थी। जब किसी को ये एहसास ही ना हो कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो खुद को सुधारेगा कैसे? यही उसकी असली सजा थी। एक ऐसी सजा जो दिखाई नहीं देती, एक ऐसी सजा जिसका उसे खुद भी कोई एहसास नहीं था। तो अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जहां कर्म यानी हमारे एक्शंस और उसके पीछे की नीयत यानी सार के बीच का फर्क समझाया गया है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत, बल्कि ये है कि हमारे कामों के पीछे की भावना क्या है। यहाँ एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन है। जेथरो का दोस्त अगर बाहर से देखें तो एक परफेक्ट धार्मिक इंसान लगता था। वो नमाज पढ़ता, रोजे रखता और अपनी ज़कात भी देता था। लेकिन ये सब बस एक खोखला दिखावा था। उसके इन कामों के पीछे कोई सच्ची भावना, कोई ईमानदारी थी ही नहीं। उसकी आत्मा इन रस्मों से पूरी तरह गायब थी। तो फिर ये सार आखिर है क्या? इस कहानी के हिसाब से ये वो अंदर की आग है, वो सच्ची लगन, वो जज्बा है जो हमारे बाहरी कामों में जान डालता है। इसके बिना प्रार्थना बस कुछ रटे हुए शब्द है और उपवास सिर्फ भूखे रहना। जेथरो के दोस्त की जिंदगी से बस यही चिंगारी गायब थी। तो कहानी का सबक एकदम साफ है। बिना सच्ची अंदरूनी आस्था के किए गए धार्मिक काम एक खूबसूरत मुखौटे की तरह है जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता। ये कहानी हमें चुनौती देती है कि हम बाहरी दिखावे के पार देखें और किसी भी काम के पीछे की असली नीयत को समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो वो दिव्य संदेश मिलने के बाद दोनों दोस्तों की आखिरी मुलाकात होती है। लेकिन यहाँ कोई तूफानी बहस नहीं होती, बल्कि एक गहरी और शांत समझ का पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। जेथरो ने एक लफ्ज नहीं कहा, उसने बस अपने दोस्त की तरफ देखा, एक गहरी समझदारी वाली मुस्कान दी और खामोश रहा। ये खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर थी। ये एक इशारा था कि संदेश पहुंच चुका है और शायद उसके दोस्त के अंदर भी एक खामोश क्रांति ने जन्म ले लिया था।
कभी कभी सबसे गहरा ज्ञान खामोशी में ही मिलता है। और ये कहानी हमें इस आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम किसी इंसान को असल में कैसे आंकते हैं। क्या उनके उन कामों से जो दुनिया को दिखते हैं, या फिर उनकी उस अंदरूनी आत्मा और नीयत से जिसे शायद सिर्फ वो खुद जानते हैं। इस कहानी का असली सबक शायद इसी सवाल पर गहराई से सोचने में ही छिपा है।